या जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और वह मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तीर से जो दिन को उड़ता है, उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, वो मुझे उजाड़ने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हालेलुया। मेरे लोगों को उजाड़ने ना पाएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों को उजाड़ने ना पाएगा यीशु के नाम में। आमीन। कोई रोग, बीमारी, महामारी, महारोग हमारा हम सब का हिस्सा नहीं है। आमीन। प्रभु के लोगों का हिस्सा नहीं है, उनके परिवारों का हिस्सा नहीं है यीशु के नाम में। आमीन। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपका वायदा है कि मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास नहीं आएंगे। और तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेंगे। यस परमेश्वर, हम अपनी आंखों से दृष्टि करेंगे और दुष्टों के अंत को देखेंगे। परमेश्वर, तेरे सभी सेवक, तेरे सभी विश्वासी, एक एक जो तेरी बाट जोते रहते हैं, जिनका ध्यान तेरे वचनों पर लगा रहता है, वो सब तेरी ओर दृष्टि करेंगे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर, सब प्रकार के उन आसपास के सब दुष्टों का, शैतान की दुष्ट प्लानिंग योजना का आप नाश कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। धन्यवाद परमेश्वर, जो हमने आपको अपना धाम मान लिया है, जितनों ने आपको धाम मान लिया उन पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। तेरा वचन कहता है हालेलुया। ना कोई तेरे दुख तेरे डेरे के निकट आएगा परमेश्वर। कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा परमेश्वर। तेरे दास दासी के निकट नहीं आएगा। तेरे सेवकों को, तेरे एक एक जन के निकट नहीं आएगा। जो तुझ पे, तेरे वचनों पे भरोसा रखता है, उनको मानता है, उनको पढ़ता है, उन पे चलता है, कोई दुख नहीं आएगा यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि जो तेरे वचनों पर भरोसा रखता है वह उसके जीवन में पूरा होता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। यस परमेश्वर पिता, ये वचन आपका श्वास फूका हुआ जीवित वचन है। और परमेश्वर, ये वचन आपका ताया हुआ वचन, आपके मुख से निकल गया वो सच्चा वचन है। मनुष्य नहीं कि आप झूठ बोलें, आपका वचन जीवित है और ये पूरा होता है परमेश्वर। हालेलुया। और आपका वायदा है परमेश्वर, जहाँ भी हम जाएंगे आप अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देंगे, और जहाँ कहीं हम जाएँ आपके दूत हमारी रक्षा करेंगे। और ऐसा करते भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज और आगे भी करेंगे मेरे खुदावन। और आपके दूत हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नांग को कुचलेगा, जवान से अजगर को लताड़ेगा। यस परमेश्वर, हम जो शैतानी सिंह और नांग है उसको हम कुचलेंगे। जवान सिंह जो अजगर है परमेश्वर, जो शैतानी चीज़ें हैं, वो बीमारियां हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो श्राप है, उनको हम रोन देंगे, कुचलेंगे। जो पाप है, बुराई है, उनको रोनेंगे, कुचलेंगे पिता परमेश्वर। और हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान के हर चीज़ को, हथियारों को रोन के कुचलते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर, मैंने जो आपसे स्नेह किया इसलिए आप हमें छुड़ाएंगे प्रभु, आपका वायदा है। यस परमेश्वर पिता, हम सभी आपसे स्नेह करते हैं, और सभी लोग जिससे सच्चा प्रेम करने पाए, परखा हुआ प्रेम करने पाए, अब्राहम के जैसा प्रेम करने पाए, यूसुफ के जैसा प्रेम करने पाए, डैनियल के जैसा प्रेम करने पाए, दाऊद के जैसा प्रेम करने पाए, आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर। और हम सभी छुड़ाए जाएँ परमेश्वर, आपसे स्नेह करेंगे और आप हमें छुड़ाएंगे। और जितने भी तुझसे प्रेम स्नेह करते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं भी जिस दुखों में, बंधन में, परेशानी में पिता, आप उनको छुड़ाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। ये आपका वायदा यीशु के नाम में। आप हमें ऊंचे स्थान पर रखेंगे, क्योंकि हमने आपके नाम को जान लिया। यस परमेश्वर पिता, आपके सभी सेवक, सभी लोग सदा ऊंचे स्थान पर रहेंगे परमेश्वर। अपने जीवन के हर हिस्से में ऊंचे स्थान पर रहेंगे पिता, क्योंकि उन्होंने आपके नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा परमेश्वर। जब भी हम सभी आपको पुकारेंगे आप हमारी सुनेंगे परमेश्वर। और अब तक भी जब भी पुकारा है आपने हमारी सुनी है, और आज भी हमारा विश्वास है, हम आपको पुकार रहे हैं, आप हमारी सुन रहे हैं परमेश्वर। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में आप हमारे संग रहेंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। आमीन। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा परमेश्वर। आप हमें बचाएंगे उस विपत्ति से, उस अटैक से, उस बीमारी से, उस जादू टोने से, उस श्रापों से आप बचाएंगे परमेश्वर पिता। और अब तक बचाए और भी बचाएंगे, और हमारी महिमा को बढ़ाएंगे परमेश्वर पिता। हालेलुया। और तेरे दास दासी को और अधिक बचाएंगे, तेरे सेवकों को बचाएंगे, तेरे विश्वासी को बचाएंगे। एक एक जो तेरी बाट जो था आप बचाएंगे, अद्भुत हाथ के द्वारा भेजकर, बड़ी सामर्थ्य भुजा के द्वारा भेजकर आप बचाएंगे परमेश्वर। महिमा को बढ़ाएंगे अपनी प्रजा की, आपका वायदा है। हम सभी को बचाएं परमेश्वर, महिमा को बढ़ाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अगले से अगले लेवल पर। आमीन। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और उसे केवल उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यस परमेश्वर पिता, सभी को दीर्घायु से तृप्त करें पिता परमेश्वर, और अपने केवल उद्धार का दर्शन दिखाएं तेरे सभी सेवकों को, तेरे दास दासी को, और परमेश्वर हमारे अतः माता को, परमेश्वर के परिवार को, सब लोग को, एक एक जन जो तेरी सेवा करता है वो सब तेरे दास दासी सेवक है मेरे खुदा। उन सब के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया मेरे खुदा, जो तेरे कार्य को कर रहे हैं मेरे खुदा, हम तो जो बने हुए सच्चाई से, उनको परमेश्वर तो दीर्घायु से तृप्त करेगा परमेश्वर।
जो भटक गए वो देखकर वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे और उनको भी तू दीर्घायु से तृप्त करेगा परमेश्वर। हमारे पिता माता को दीर्घायु से तृप्त करेगा, उनके माता पिता भाई बहनों को दीर्घायु से तृप्त करेगा परमेश्वर। सब लोगों को, सब तेरी प्रजा को दीर्घायु से तृप्त करेगा मेरे खुदावन। और अपने की उद्धार का दर्शन दिखाएंगे परमेश्वर। और वो दीर्घायु जिसमें रोग नहीं, बीमारी नहीं, इसमें शर्मिंदगी नहीं, इसमें कर्जे नहीं, जिसमें पाप नहीं, श्राप नहीं परमेश्वर, वो दीर्घायु से तृप्त करेगा खुदावन। जिसमें महिमा है और शांति, सुकून, आनंद की जिंदगी परमेश्वर की उद्धार का दर्शन दिखाएं जीवन के हर हिस्से में मेरे खुदा। वो सेहत में उद्धार दिखाएं, वो फाइनेंस में उद्धार दिखाएं परमेश्वर, और वो परिवार में उद्धार दिखाएं परमेश्वर। वो आत्मिक लाइफ में उद्धार दिखाएं, वो जीवन के हर हिस्से में उद्धार दिखाएं परमेश्वर। वो डिप्रेशन, टेंशन से आज़ाद करके उद्धार दिखाएं। जहाँ रास्ते नहीं खुल रहे वहाँ रास्ते खुल के उद्धार दिखाएं। वहाँ फेवर दें पिता परमेश्वर। जहाँ जॉब में मिलने में डिले हो रहा है परमेश्वर, वो जॉब मिल नहीं पाए परमेश्वर, वो उद्धार का रास्ता दिखाएं। वो परमेश्वर बीमारियां जो दुख को दे रही हैं और वो बीमारियों से आज़ाद करके चंगाई के रूप में उद्धार को दिखाएं परमेश्वर। जो मेहनत फल लेकर नहीं आ रही वो मेहनत फल लेकर उद्धार को दिखाएं। जो रास्ते अब तक खुलने नहीं है तेरे अनुग्रह से वो रास्ते खुल जाएं आगे बढ़ने के, बढ़ोतरी के, वो उद्धार को दिखाएं परमेश्वर पिता। हालेलुया। पुस्तकाई में उद्धार को दिखाएं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर तेरे दास के सारे दर्शनों के लिए और अधिक उद्धार को दिखाएं परमेश्वर। सब दर्शनों को पूरा होने के लिए अपनी प्रजा को उद्धार को दिखाएं। जो हम सब के बच्चे परमेश्वर बड़े परिवारों में उद्धार को दिखाएं, लोगों में, गाँव, शहर, देशों में, लोगों में उद्धार को दिखाएं। एक एक जन में उद्धार को दिखाएं परमेश्वर। जिन्होंने सचमुच उद्धार को स्वाच के पीछे हटे उनको माफ करें और पवित्र करके उनमें उद्धार को दिखाएं। एक एक जन में उद्धार को दिखाएं। जिन्होंने उद्धार को नहीं देखा, तेरे वचन को सुना और तेरे समाचार को सुना, उन सबके जीवन में उद्धार को दिखाएं परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर तेरे दास दसी के द्वारा, सब लोगों के द्वारा, टीम के द्वारा, सब जगह जो सुनाए गए समाचार किस भी माध्यम से उनको उद्धार को दिखाएं यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद। हम सभी तेरा भला परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करना भला है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते रहें। तेरे भवन में रोपे जाएं, खजूर के समान फूले फलें और बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। आपके भवन में रोपे जाएं और पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रसभरे लहलाते रहेंगे। इससे प्रकट होगा यहोवा सच्चा है, मेरे चट्टान, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यहोवा राजा है, उसने महात्मा का पहरावा पहना हुआ है। यहोवा महान है परमेश्वर, तूने महात्मा का पहरावा पहना हुआ है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर व टलने का नहीं है। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, हालेलुया। और महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र की महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। हे परमेश्वर, हम सभी लोग पवित्र बनने पाएँ क्योंकि हम सभी तेरे भवन है परमेश्वर। हम पवित्र बनने पाएँ क्योंकि तेरे भवन को पवित्रता ही शोभा मान देती है। और परमेश्वर तेरे जीवित चर्च कली से भवन परमेश्वर पवित्र हो जाए परमेश्वर, वहाँ पवित्रता ही शोभा देती है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कमरा भवन के सब लोगों के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं, सब जीवित भवन बन जाए। हालेलुया, पवित्रता ही शोभा देती है। हम सभी तेरे लोग पवित्र बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद। पूरी दुनिया में जो तेरे लोग हैं पवित्र बन जाएं परमेश्वर। जो पूजा है, जो भवन है, सब पवित्र बन जाएं क्योंकि पवित्रता ही शोभा देती है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। आप सब शक्तिमान महान परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर बोना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर बोना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समुंदर की लहरों से यहोवा
यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बासा। वो है महान सब शक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है, सामर्थ से भरा अनादि परमेश्वर बोला टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बासा। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। परमेश्वर जैसा महान है, जैसे उसने बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, उन बातों को हम मुंह से बोलकर भी उसके बड़े कामों का वर्णन करना भी उसकी आराधना होता है। तो हम इसकी आराधना स्तुति करें। हालेलुया। भजन संहिता 95 में भी इसकी आराधना करते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएँ और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। वह सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मीराब में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने अपने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब आपकी आवाज़ को सुने तो अपने अपने हृदय को हम कठोर ना करें परमेश्वर, जैसे मीराब में मसा के दिन जंगल में किया था। और परमेश्वर हम परमेश्वर आपको जांचें और परमेश्वर आपके कामों को देखें और परमेश्वर पिता, और हम आपकी परीक्षा ना करें मेरे खुदावन। हालेलुया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर पिता, जिससे कि आप हमसे रूठ ना जाएं, हम भटकने वाले मन के ना रहें परमेश्वर, आपके मार्गों को पहचानने वाले बन जाएं हम सभी लोग मेरे खुदा, तेरी प्रजा एक जन। और परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर आप उस क्रोध में आके शपथ ना खाएं कि हम तेरे विश्राम में प्रवेश करने पाए, जो धरती पे भी विश्राम का जीवन स्थान रखा उसमें हम प्रवेश करने पाए परमेश्वर, जो स्वर्ग में विश्राम का स्थान जीवन रखा उसमें भी हम प्रवेश करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। इसके लिए पिता हम ऊंचे स्वर से गाते रहें परमेश्वर, और हम आपकी चट्टान हैं, आप हमारी जय जयकार करते रहें। हम आपकी परमेश्वर आपके लिए भजन गाते रहें, जय जयकार करते रहें, क्योंकि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं, सिर्फ धन्यवाद, आपकी आराधना परमेश्वर, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं, सब देवताओं के ऊपर आप राजा हैं। पृथ्वी के गहरे स्थान आपके ही हाथ में है, पहाड़ की चोटियाँ भी आप ही की हैं, समुद्र भी आपने बनाया है, स्थल भी सब कुछ आपका रचा है। इसलिए हम आपको झुककर दंडवत करें और आपके सामने घुटने टेकें यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं, उसकी चराई की प्रजा उसके हाथ की भेड़ें। धन्यवाद हालेलुया यीशु के नाम में। आमीन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसका नाम को धन्य कहो। प्रतिदिन उसके किए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते रहो यीशु के नाम में। आमीन। हम सभी ऐसा करने पाए। आमीन। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर महान है, अति स्तुति के योग्य है, सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा के लिए दंडवत करो। यस परमेश्वर पिता, हम भेंटों को लेकर आए और पवित्रता से शोभायमान होकर आपको दंडवत करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोग, उसके सामने कांपते रहो, जाति जाति में कहो कि यहोवा राजा हुआ है, जगत ऐसा स्थिर है कि वो टलने का नहीं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद, आप ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
यह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, तू देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। हालेलुया। आकाश आनंद करे, पृथ्वी मगन हो और समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय बन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यस परमेश्वर, सारी सृष्टि सभी तेरी महिमा जय जयकार करते हैं। आपने कहा अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे और ये वृक्ष मेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। हम सभी मनुष्य को बनाया, ये मुंह दिया, हम तेरी महिमा स्तुति आराधना करें। अपने कामों से तेरी महिमा स्तुति आराधना करें और अपने समय से, हर चीज़ से तेरी महिमा स्तुति आराधना करें परमेश्वर। आपको हर पल आपको जय जयकार करें, आपके लिए नए गीतों को गाने पाएं यीशु के नाम में, आमीन। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है और पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। वह धर्म से जगत का, धर्म यानी कि सच्चाई, पवित्रताई से, ईमानदारी से और सच्चाई से वो देश देश के लोगों का न्याय करेगा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपके न्याय में कोई पक्षपात नहीं है और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेंगे। तो हम सभी लोग सच्चाई से चलने वाले बने, ताकि उस न्याय में हम खड़े रह सके, उस न्याय में हम बचाए जा सके, ताकि हम जले ना, हमारे काम जले ना, जिससे कि नरक नहीं जाना पड़े, इससे कि स्वर्ग में तेरे विश्राम में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो, दीप जो बहते रहे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। धन्यवाद परमेश्वर। जो बादल है, अंधकार है, ये भी आपके चारों ओर है, आपने बनाया है। उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय। धन्यवाद परमेश्वर, आपके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय, जहाँ धर्म और न्याय से काम होते हैं, सच्चाई, खराई से, ईमानदारी से, प्रेम से, वफादारी से, माफ़ी से काम होते हैं परमेश्वर, वो तेरे सिंहासन का मूल है। हालेलुया। उसके आगे आगे आग जलती हुई और उसके विरोधियों को चारों ओर से भस्म करती जाएगी। पिता परमेश्वर धन्यवाद। शैतान को, जो विरोधी है, जो बीमारी है, जो पाप है, और परमेश्वर उसको भस्म करती चली जाएगी। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गई है और सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितनी खुदी हुई मूर्तियों की उपासना करते हैं, मूर्तियों पर फूलते हैं, वे सब लज्जित होंगे। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो। सिय्योन सुनकर आनंदित हो और यहूदा की बेटियां मगन हो। हे यहोवा, तेरे नियमों के कारण हुआ है, क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। जिस परमेश्वर अपने सारे भक्तों के प्राणों की आप रक्षा करें परमेश्वर, आप ऐसा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसने उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाया है। धन्यवाद परमेश्वर, उन्हें दुष्टों के हाथ से तू बचाता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धर्मी के लिए ज्योति, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया जाता है परमेश्वर। जितने भी तेरे धर्मी लोगों उनके लिए और अधिक ज्योति बोई जाए, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया जाए। तेरे दास दासी के लिए, तेरे सेवकों के लिए, सभी सीधे मन के और अधिक होने पाए परमेश्वर। एक एक जन तेरी प्रजा और अधिक परमेश्वर के लिए ज्योति, उनके लिए आनंद बोया जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसको धन्यवाद करो। धन्यवाद परमेश्वर, जिस पवित्र नाम से आपका स्मरण होता है हम आपको धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद आज की इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद हम सभी को इकट्ठा किया इस प्रार्थना में, आपका धन्यवाद करते हैं। और जितनी प्रार्थना हम सभी ने एक मन एक आत्मा होकर मांगी मेरे खुदावन, और तेरे स्वर्गीय घर में कबूल हो परमेश्वर, उनको तरह और आमीन में दे पिता। और सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, जो हमने मांगा वही भी दें, जो नहीं भी मांगा वही भी दें मेरे खुदा। और हम सभी को ब्लेस करें परमेश्वर, तेरे दास सेवकों को ब्लेस करें परमेश्वर, तेरे भवनों को ब्लेस करें, तेरे एक प्रजा को ब्लेस करें, एक एक पे भरोसा रखता है अपने वायदे को उनके जीवनों में पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हमारी सारी प्रार्थना आराधना तुझे ग्रहण हो यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।